हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक पे जिसका नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो IEX का जो स्टॉक है काफ़ी, अगर हम लास्ट 52 वीक्स हाई से उसका वैल्यू देखें तो काफ़ी गिरा है, ऑलमोस्ट 50% जो है वो डाउन है। तो क्या उसके रीजंस रहे हैं, राइट? और मार्केट भी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, बट दैट स्टॉक डिडंट डू वेरी वेल, कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट वहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो क्या ऐसा इशू है एक कंपनी, राइट? अगर हम यहाँ देखें तो 159.7 पे है और 319 का उनका जो है वो 52 वीक्स हाई रहा है, राइट? और स्टॉक जो है एज आई सेड कि लास्ट 1-1.5 महीने में भी कोई ऐसा वापस चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, सिंस हमारा ये पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सिंस वी आर वेरी वेरी क्लोजली वॉचिंग इट, तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट? और रिजल्ट्स वगैरह का भी हमने एनालिसिस किया। तो अगर हम देखें, राइट, तो IEX में इशू क्या है? IEX एक ऐसा पावर एक्सचेंज है, राइट, जिसका मार्केट शेयर जो है वो ऑलमोस्ट 90%, 94% का टोटल मार्केट शेयर है उनका ओवरऑल, मोस्ट ऑफ द पावर ट्रेडिंग में है वो, राइट? तो 94% का मार्केट शेयर है, 80% प्लस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, राइट? एक प्रोफेशनली रन कंपनी है, काफ़ी फास्ट ग्रोइंग मार्केट है क्योंकि मोर एंड मोर पावर इज गेटिंग ट्रेडेड नाउ, और फ्यूचर ऐसा है कि मोर एंड मोर पावर इन द फ्यूचर विल गेट ट्रेडेड। ठीक है, दे आर एंटरिंग इनटू इवन गैस सेगमेंट, गैस ट्रेडिंग में भी दे आर एंटरिंग इनटू ग्रीन एनर्जी ट्रेडिंग एज वेल। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग लगता है कि यार सब कुछ अच्छा है, तो प्रॉब्लम क्या है? तो एक तो पहले तो क्वार्टर रिजल्ट की बात करते हैं। तो इस जो क्वार्टर रिजल्ट आए उसमें मेजरली Q1Q पर्सपेक्टिव से और इवन ईयर ऑन ईयर पर्सपेक्टिव से इतना ग्रोथ जितना एक्सपेक्ट करते हैं हम IEX से वो नहीं हुआ। और उसका मेजर रीज़न जून क्वार्टर में लैक ऑफ पावर, क्योंकि जून एक समर क्वार्टर था, राइट? और कोल इशू रहा काफ़ी। अगर आपको पता होगा कि काफ़ी बार ये न्यूज़ में आया है कि कोल जो है हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में ऑलमोस्ट 1-2 दिन का रह गया है, 1 हफ्ते का रह गया, ऐसे बहुत न्यूज़ आई थी, राइट? काफ़ी ज़्यादा पावर कट्स हुए, तो देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ पावर। ठीक है, जब शॉर्टेज ऑफ पावर होती है तो मोस्टली क्या होता है कि पावर प्लांट जो उनके अपने एग्रीमेंट्स होते हैं जो स्टेट रन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के साथ या जो भी है प्राइवेट कंपनीज के साथ, तो वो उसको पहले फॉलो करते हैं, ट्रेडिंग पे नहीं जाते। वो जो ट्रेड होता है पावर मोस्टली वो ऑब्वियसली एक्सेस पावर ट्रेड होगा। आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है 2 चीज़ों का, तो पहले तो मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करूँगा ना, जितना मेरे को आपको देना है। हाँ, उसके अलावा मेरे पास पावर बचा तो फिर मैं सोचूंगा कि चलो यार इसको वहाँ भेज देता हूँ, इसको क्या कहते हैं एक्सचेंज पे बेच देता हूँ, राइट? और ऐसे ही तो ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ पावर, तो दो द डिमांड ऑफ पावर वाज हाई ऑन एक्सचेंज बट देयर वाज नो सप्लाई। ठीक है ना, उसकी वजह से ट्रांजैक्शंस जो हैं वॉल्यूम वो गिरा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, तो इसका ये रीज़न था। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो आया ना, वो आया इंट्रोडक्शन ऑफ HPX, राइट, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, राइट? ये एक नया एक्सचेंज जो है वो एक तरह से लॉन्च हुआ और इसके ऊपर थोड़ा काफ़ी डिस्कशन हुआ। तो वो क्या है वो एक्सचेंज? तो सिमिलरली जैसे IEX है ऐसे ही एक और पावर, तो पहले बता देता हूँ कि IEX जो है, जैसे मैंने बताया 94 to 95% मार्केट शेयर है। देयर वाज ऑलरेडी वन एक्सचेंज, ठीक है, बट उसका मार्केट शेयर बहुत कम है, 3-4% का मार्केट शेयर है, इट इज़ नॉट वर्किंग वेरी वेल। तो अब जो है एक और एक्सचेंज मार्केट में आया विद किस की उसमें प्रमोटर होल्डिंग है BSE की, ICICI बैंक और PTC इंडिया, पावर ट्रेड कॉरपोरेशन। PTC इंडिया जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, जिसने IEX का भी प्रमोटर थे वो। ठीक है, जब IEX स्टार्ट हुआ था 2009 में, बट देन दे सोल्ड। ठीक है, अब वो दैट कंपनी जो है उन्होंने ICICI बैंक और BSE के साथ मिलकर एक नई कंपनी सेटअप की जिसका नाम है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। अब गेम क्या चेंज हो रहा है? तो वैसे तो कंपटीशन आपको लोगे कि यार इतना, जब उन्होंने पहले कंपटीशन था तो दे हैव डन वेरी वेल, तो अभी क्या डरने की बात है? डरने की बात सिर्फ डरने की ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ी सी एक फोकस करने की बात यह है कि PTC जो है ना, जो कंपनी है, वो ऑलमोस्ट 20-22% जो पावर का ट्रेड होता है IEX पे वो उनके थ्रू होता है। तो पावर ट्रेड कमीशन है वो दे एनेबल करते हैं कि ट्रेडिंग ज़्यादा हो। दे हैव अ रिलेशनशिप विद लॉट ऑफ स्टेट बोर्ड्स एंड पावर कंपनीज, तो उनके साथ सब रिलेशनशिप्स वगैरह हैं, तो वो काफ़ी इनेबल करते हैं उनको, क्या बोलते हैं कि करो ट्रेडिंग। ठीक है, तो उनका वो सब वर्क है। तो बहुत डिटेल में मुझे भी नहीं पता, बट दे कंट्रोल ऑलमोस्ट 20% ऑफ एक्सचेंज वॉल्यूम ऑन IEX।
तो वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नाउ दे हैव एज अ कंपनीज ओपन अ न्यू पावर एक्सचेंज। तो अब ये है कि ऑब्वियसली कि दे विल टेक दैट वॉल्यूम टू द कंपनी विच दे ओन, IEX दे डोंट ओन नाउ। तो ये बात चल रही है कि शायद वो उस पर चाहें, ठीक है, कि ये यहाँ से अपना वॉल्यूम उधर ले जाएंगे। तो ऑलमोस्ट IEX का जो मार्केट शेयर है, अगर एक डायरेक्ट कोरिलेशन निकालेंगे तो 20% तक कम हो सकता है, ठीक है। और उसकी कुछ कुछ चीज़ें देखने में भी आई। तो क्या हुआ, HPX ने अभी तो लॉन्च अभी ही हुआ जुलाई में ही, और उन्होंने एक छोटे से पार्ट में लॉन्च किया, राइट। मतलब ओवरऑल ऑब्वियसली बहुत सारे अलग अलग TAM होता है, DAM होता है और कंटिजेंसी होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती है, क्या कहते हैं, पावर एक्सचेंज कंपनीज़ में। तो उसमें से दे चोज वन सेगमेंट कंटिजेंसी मतलब TAM में, मतलब जो थोड़े से लॉन्गर टर्म अप टू 11 डेज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उसमें उन्होंने उसको किया टर्म के बेसिस पे, राइट। तो वहाँ पे उन्होंने 37% मार्केट शेयर, एक दिन ऐसा आया तो 37% मार्केट शेयर का वॉल्यूम उनके पास था। रीज़न मतलब जो है वो बहुत सारे, एक तो फ्री ऑफ प्रमोशनल इंसेंटिव्स दे रहे हैं, ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं ले रहे। ऑलमोस्ट दे आर सेइंग कि 21 डेज़ में हम कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं लेंगे, और उसके बाद जो है हमारी ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है वो काफ़ी कम रहेगी फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स, 10 to 20% ही रहेगी IEX जो दे रहा है, फिर उसके बाद वी विल इंक्रीज इट। तो दैट्स हाउ दे आर गिविंग लॉट ऑफ प्रोपोर्शनल डिस्काउंट, एंड ऑफ कोर्स PTC के जो इन्फ्लुएंस है वो तो आ ही रहा होगा, दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग। तो बट एक वेरी स्मॉल सेगमेंट है अभी वो, राइट। तो अगर हम एवरेज डेली वॉल्यूम देखें उनका, तो वो 7.5 है उस सेगमेंट में, और क्या कहते हैं IEX का उस सेगमेंट में, बट ऑब्वियसली दे आर डूइंग उस सेगमेंट में कुछ और चीज़ें भी, बट उनका 158 मिलियन यूनिट्स है। तो ऑफ कोर्स द डिफरेंसेस अभी तो बहुत हाई है, मतलब ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज़्यादा है IEX मतलब एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से। बट उस एक सब सेगमेंट में दे हैड अ 37% मार्केट शेयर एट वन डे। तो इसीलिए थोड़ा सा मार्केट इज़ लिटिल वरीड कि यार ये क्या हो गया, हम तो एक मोनोपोली बिजनेस मान रहे थे इसको, तो अभी मोनोपोली टूट जाएगी तो क्या है क्या नहीं है, तो उसके ऊपर क्या करें। तो मतलब मेरा व्यू एग्जैक्टली ऑन दिस इज़ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आई थिंक जब IEX का डिटेल एनालिसिस अगर आप स्टॉकोमीटर पे देखा है आपने, तो आपने देखा होगा कि सब हमेशा एक रिस्क रहा है, वो है कंपटीशन, क्योंकि गवर्नमेंट डजंट वांट वन प्लेयर एक्सचेंज का, सिर्फ एक प्लेयर दे डोंट वांट, ठीक है। एज ए मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट सेज कि भाई एटलीस्ट 2 प्लेयर होने चाहिए, कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। एक प्लेयर जो है उनको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है एज एक्सचेंज, अगर आप एक सिंगल प्लेयर हैं तो कभी अभी एक ऑलमोस्ट IEX वाला सिंगल प्लेयर, तो वो चीज़ अब जो है वो दे वांट टू चेंज, ठीक है। तो इसके आने से मतलब एक्सपेक्टेड ही था कि कोई ना कोई ऐसा एक्सचेंज आएगा जो थोड़ा बहुत मार्केट शेयर तो लेगा। तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट शेयर 94-95% नहीं रहेगा, बिकॉज रेगुलेटरी कंपनीज डोंट वांट ऑल्सो। एंड मतलब IEX को भी एक तरह से समझ गया होगा कि अगर हम इतना रखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आके एक रेगुलेशन बना देगा कि इससे ज़्यादा मार्केट शेयर रख ही नहीं सकते, विच इज़ इवन बैड, ठीक है। तो इसीलिए इट इज़ अ गुड डेवलपमेंट कि भाई ये आया, और ये एक्सपेक्टेड ही था, तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड लाइन्स पे। सेकेंड थिंग ये है कि मतलब मुझे नहीं लगता कि इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल, मतलब कि बहुत ज़्यादा, बिकॉज नाउ IEX को ऑलमोस्ट 12-13 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है, राइट। तो एंड दे हैव एक्सपेंडेड ऑल्सो एज आई सेड इन गैस एक्सचेंज एंड ऑल दोज थिंग्स, लॉट ऑफ मतलब ग्रीन एनर्जी एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड इन लॉट मोर, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग मार्केट। तो सिंस इट इज़ अ वेरी फास्ट ग्रोइंग मार्केट एंड देयर आर सो मेनी सेगमेंट्स जिस पे एक्सचेंज हो सकता है, तो मुझे लगता है कि 2 प्लेयर्स भी अगर एक अच्छे आते हैं तो स्टिल द कंपनी कैन ग्रो वेल, ठीक है। सो दैट्स माई व्यू ऑन इट। और क्या कहते हैं, तीसरी बात यह है कि एक सिंस इट इज़ इंडेक्स, तो नेटवर्किंग इफेक्ट तो रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नया एक्सचेंज आके थोड़े बहुत डिस्काउंट्स वगैरह देखे, तो डिस्काउंट्स तो दे कैन ऑल्सो गिव, अगर ये कंसिस्टेंटली देते रहते हैं, ठीक है। तो बट कोई आके नया डिस्काउंट्स वगैरह देखे, मतलब देयर विल बी अ ह्यूज शिफ्ट, कि मतलब सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर जो है वो शिफ्ट हो सकता है। मुझे नहीं लगता अनलेस एंड अनटिल IEX डू समथिंग रियली रॉन्ग, ठीक है। मतलब कोई टेक्नोलॉजी वाइज HPX डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, राइट, या समथिंग विच दे डू एक्स्ट्रॉर्डनरी विच IEX इज़ नॉट एबल टू डू मैनेज, तो वो एक अलग चीज़ है। ऐसा कुछ होता है तो विच मतलब आई डाउट, बिकॉज अ वेरी गुड प्रोफेशनली रन कंपनी, कुछ ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कंपनी है या मतलब जिस स्लो मूविंग कंपनी है, तो द वे दे आर एक्सपैंडिंग एंड जिस तरह से मतलब कॉन कॉल्स वगैरह होती हैं, तो काफ़ी एग्रेसिव नई नई चीज़ें करने वाला कंपनी है। तो उस थॉट प्रोसेस से मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेड ही था कि कंपटीशन आएगा, बट आई थिंक बोथ हैव अ वेरी गुड मार्केट टू इंक्रीज देयर ग्रोथ।
एंड मतलब दिस इज़ गुड, मतलब फ्रॉम रेगुलेटरी परस्पेक्टिव आई थिंक दिस इज गुड। एक रेगुलेटरी रिस्क जो है IEX पे एक्चुअली कम हो गया है अगर ये HPX जो है थोड़ा बहुत मार्केट शेयर इनसे लेता है। बट हाँ, हमें ये चीज़ देखनी है कि कहीं बहुत ज़्यादा ना ले ले, और हाउ IEX इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट। हो सकता है थोड़ा सा कमीशन और ये सारी चीज़ें जो इनके मार्जिन्स हैं वो कम हो जाएं, दैट इज़ एक्सपेक्टेड इन मीडियम टर्म। बट एज आई सेड, मतलब हम IEX पे इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाई ग्रोथ मार्केट है, और उसमें एक मतलब हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर में मोर एंड मोर पावर ट्रेडिंग विल हैपन ऑन एक्सचेंज। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी गुड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। तो हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है IEX पे तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जय हिंद।